देखिए, मैं कहीं न कहीं ये सोच रहा था कि जो जुलाई इनटेक है ऑस्ट्रेलिया का, वो मुझे लग रहा था कि बेटर हो जाएगा, चीज़ें सही होंगी। बट अब मुझे लग रहा है कि जुलाई इनटेक भी ऑलमोस्ट वॉश आउट होता ही नज़र आ रहा है मेरे को, जिस तरह से फ़रवरी इनटेक ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वीज़ाज़ जो हैं वो ग्रांट हुए। अब इसमें पॉइंट ये है कि पहले तो हम बोलते थे कि हाँ, इन प्रोफाइल्स को वीज़ा नहीं लग रहा, या इन ज्योग्राफिकल लोकेशन से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वीज़ा नहीं आ रहा, ये टफ है। बट नाउ द ट्रेंड इज अक्रॉस इंडिया। सो अगर आप भी अभी रिसेंटली पास्ड आउट हो, या आप पहले पास आउट हो, ग्रेजुएशन की हुई, आप मास्टर्स के लिए सोच रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं आपको अभी एनकरेज नहीं करूंगा फॉर जुलाई इनटेक, बिकॉज एक तो जुलाई इनटेक के लिए टाइम बहुत कम रह गया है। जो हालात हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि क्या किस प्रोफाइल को वीज़ा आएगा और किसको नहीं आएगा। और जो प्रॉपर जीएस रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुलफिल होने के बाद भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो उनको नहीं सब समझ में आ रहा कि किस तरह से हम इनको फाइल्स को स्क्रूटनी करें, इनको एनालाइज़ करें, ताकि हम किन-किन स्टूडेंट्स को आगे अनकंडीशनल दें। तो अभी जो सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही एम्बिग्यूटी है, बहुत ही वॉलेटाइल है। तो आई वुड से कि अगर आपका सिर्फ़ अ, अगर एम ऑस्ट्रेलिया ही है, तो आप पोस्टपोन कर सकते हो फॉर जनवरी फरवरी इनटेक। बट अगर आपको देखो, उस टाइम पे भी आई एम नॉट श्योर कि जो चीज़ें हैं बेटर हो जाएंगी या पहले जैसी नहीं रहेंगी। एट द सेम टाइम अगर आपको एम है, देखिए इस चीज़ को कोई भी बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि स्टडी अब्रॉड या जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसको कोई डिनायल नहीं है। अगर मैं आपको एक वेबसाइट है करियर्स 360 करके, बिकॉज मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बिकॉज आई आई फॉलो देम, आई लाइक देम, द डेटा दे प्रेजेंट। आप भी उसमें देखिए, आप उसको पता चलेगा कि इंडिया में मोर देन 90% ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी स्टूडेंट्स को अच्छे करियर नहीं मिल पाते। उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर आप टॉप 5% इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी करते हो, तो आपकी जो एवरेज सैलरी निकाली है 6.5 लाख रुपया साल की निकाली है, विच इज़ पीनट्स। उससे ज़्यादा तो आज की डेट में अगर आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस, कोई ऐसी शॉप को कर लो, उससे ज़्यादा पैसे बंदा कमा लेता है। तो इंटरनेशनल एजुकेशन, एक तो आपको प्रैक्टिकल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशन मिलती है, प्लस यू गेट टू नो दी दुनिया आपके बाहर क्या है। आप एक ककून से बाहर निकलते हो और आपको पता चलता है कि ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम जॉब जब करते हो, तो आपको वर्क एथिक्स पता चलती हैं, यू अर्न व्हाइल यू लर्न। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेशनल एजुकेशन सिखाती है। बट पॉइंट ये है कि अभी आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपका सबसे ज़्यादा जो ड्रीम है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है, या तो आप पोस्टपोन करिए, या फिर द क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन इज न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड में जाइए। अगर आपने +2 की है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ 1 ईयर और 2 ईयर प्रोग्राम। अगर बैचलर्स की हुई है, गो फॉर अ 1 ईयर मास्टर्स, एंड देन यू कैन डिसाइड अगर वहाँ से आपने मूव होकर ऑस्ट्रेलिया जाना है या वहीं पे, क्योंकि न्यूजीलैंड इटसेल्फ इज ऑफरिंग यू सो मेनी इंसेंटिव्स, सो मेनी एडवांटेजेस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि बहुत सारे गैप टाइम के बाद न्यूजीलैंड खुला है, तो आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। अगर फिर भी एम्बिग्यूटी है, कॉल कर सकते हैं। और एक और चीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, जो कि रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और कुछ प्रोग्राम उनके टॉप 50 के अंदर भी आते हैं। उनके बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ, आपको डायरेक्ट एंट्री करवाऊंगा सितंबर इनटेक के लिए, जो वाकई पढ़ने के इच्छुक हैं। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।